वो बिना फिल्टर के बात करेंगे सर, गारंटी है, बिना फिल्टर के बोलेंगे सर। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगले राउंड में बोल लीजिएगा, अगले राउंड में पक्का बोल लीजिएगा। बच्चों के ऊपर पेलेट गन जी, अगले राउंड में टाइम दे दूंगा। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भाषा की मर्यादा, नई पीढ़ी की बातें, हमारी आपकी जो जनरेशन है उसके तौर तरीके, इसको लेकर समाज में बड़े चिंतन और चर्चा है, आपके इस पर क्या विचार हैं? देखिए, जिस देश में लोग गांधी को गाली देते हो, वहाँ पर इतनी आज़ादी सुविधा के अनुसार लोग ले रहे हैं। ये जो आज मर्यादा और संस्कार की बात आई है, जो दिल्ली के जनजी का आंदोलन है उसको लेकर आई है, कि कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने लड़कियों को ऐसे संस्कार दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड माध्यम है, और जिस पर आए दिन इस देश में कोई कुछ भी लिख दे उसको गाली पड़ती है। कोई दूसरे विचार का समर्थक है, पटा पड़ा रहता है, अगर आप एक पोस्ट डाल दीजिए उस पर 100 गालियां आपको मिलेंगी। तो ये खाली एक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को गाली दी गई या उन्होंने दी, उन पर नहीं लागू होता है। इस देश में महापुरुषों को, बड़ा बड़ा काम करने वालों को भी गालियां मिलती हैं, और ये दुर्भाग्य है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो गालियां खा रहे हैं। क्योंकि लोगों को बोलने की आज़ादी है, आज़ादी इतनी है कि वो किसी को कुछ भी लिखकर भी बोल सकते हैं। जो देश अपने अनुशासन, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा के लिए जाना जा रहा था, उस देश में ये बात क्यों आई? ये जैन जी ने गाली क्या कहीं से डाउनलोड की या अपने आप सीखी? हम आप अपने घर में जो आचरण माता पिता चाचा परिवार के लोग करते हैं वही सीखते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे देश के नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता जो आचरण करते हैं, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वही सीखते हैं। तुम कहो जर्सी गाय, तुम कहो कि सब बेईमान भ्रष्टाचार, तुम छापा मारो फिर अपने पार्टी में शामिल कर लो, तुम्हारा सब जायज, तुम्हें कोई न बोले। इस देश में राजनीति ने ऐसी व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण पैदा की कि अगर कोई भ्रष्टाचारी दूसरे के साथ है तो वो गंदा है, और हमारे साथ है तो फिर उसका सम्मान है, पवित्र है। और पवित्रता का मायने यही हो गया है आज के ज़माने में। जब बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में आंदोलन हुए, तख्ता पलट हुआ, तब क्या लोगों ने ये माना कि भारत में जेनजी का उदय हो पाएगा? लोगों ने कहा अरे बहुत बड़ा देश है, यहाँ कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर माँ बाप डरपोक भी हैं कि कौन अपने बच्चे को लड़ने कटने के लिए भेजे। लेकिन आज जो जेनजी दिल्ली में था, वो दिन में आंदोलन करता था, रात में किसी गुरुद्वारा में सोया, किसी मंदिर में सोया, कहीं खाना खाया, कहीं नहीं खाया। अभी एक नेता ने गाड़ी में बैठकर कुछ लड़कों की पिटाई की, पूछा कहाँ सोते थे रात में, कहीं गुरुद्वारा में सोते थे। तो जिन लोगों ने बिना किसी की परवाह किए, जो देश में व्यवस्था चल रही है, नेता कुछ भी करे वो जायज है, उस व्यवस्था के खिलाफ बात उठाई तो उनकी आलोचना छुटपुट लोग करेंगे, और छुटपुट गाली गलौज की भाषा को कहीं कोई मान्यता नहीं, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे लड़की करे, चाहे लड़का करे। लेकिन आज तो देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और बाणी तोड़े तो सर्वनाश। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सीख किससे रहे हैं। संसद में एक दानिश अली सांसद थे, उनको एक बार काफी गालियां दी गई। एक प्रवक्ता है मुंबई के, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत को खुलेआम टीवी पे गाली दी थी। और कितने ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनको छापा पड़ा, अगले दिन दूसरे पार्टी में शामिल होंगे। तो क्या बच्चे इसी बात से नाराज हैं? ये कलेक्टिव एंगर है जो फ्रस्ट्रेशन में बदल गया बच्चों के? बिल्कुल, एकदम यही बात है कि जो बड़े आचरण करेंगे, अगर वो जायज है तो लोग मानेंगे, नाजायज है तो लोग क्रोधित होंगे,
और उस पर कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। आज भारतीय समाज से पर्दादारी की लोग प्रथा कह रहे हैं खत्म हो गई, कह रहे हैं नंगापन आ गया, कुछ लोग उसको खुलापन कहते हैं। गांव में पहले हम लोग देखित रहन कि बूढ़ी दादी कोनो हुक्का पियत रहीन, केहू बीड़ी पियत रहीन। अब यहाँ लड़कियां खुलेआम सिगरेट पीती हैं। शहर में दारू सरकार खूब बिकवाती है, आदमी पिए तो जायज और लड़की पी लिए तो नाजायज। वाह, यही कह रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह बिना फिल्टर के जेनजी हैं। तो ये पैसा दोनों से कमा रही है। तो समस्या इस बात की है ऊंची बात कि कह दी। मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू कब तक चलेगा। समाज में दो तरह की व्यवस्था कितने दिन धूल झोंक कर आंख में लोगों के चलेगी। ये जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी, ये दोगलीपन व्यवहार नहीं है इनका मतलब। ब्रजेश जी, जिस खुलेपन को, जिस नंगेपन को आलोचना भी होती है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो उसको कहते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्पेस। अच्छा, ये हमारा अपना अधिकार है। ओके। एक चीज जान लीजिए कि आंधी, तूफान, सैलाब, प्रलय, इसको रोका नहीं जा सकता। आप सिर्फ और सिर्फ मूक आंधी, दर्शक तूफान बनकर और या तो तीसरी चीज इनका क्या थी? नजारा कीजिए, उनको बर्दाश्त कीजिए या कोई रास्ता मोड़ने की तैयारी कीजिए। ओके। राजनीति में जब दर्जनों मुकदमे वाले नेता पार्टियों में शामिल होकर मंत्री पद हासिल कर कर मुस्कुराते हैं, तब जनता असहाय खड़ी देखती है और जन जी ये सोचता है कि ये किस तरह का आचरण पेश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो कल तक इतने गंदे थे, आज हमको चिढ़ा रहे हैं। तो गाली गलौज को तो मान्यता नहीं है, लेकिन छुप छुप के हसरतें पूरे करने वाले बंद कमरे में 90% लोग इस देश में हैं। कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, कंबल उखाड़ के देखो कि भैया हम तो 10 दिन से भूखा हैं, कुछ खाए पिए नहीं है। कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। तो समस्या इस बात की है कि दोहरा चरित्र, ज्यादा घी से दस्त लगती है, पेट खराब होता है। ये सब बातें जो हैं समाज को कंक्लूड करेंगे जी। एक दिन तो समाज ऊब जाएगा ना, और वही हुआ। अगर राम की कहानी सुने होते, राम की मर्यादा को पालन किए होते, सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए ठोकर मारकर पिता की आज्ञा को माने होते, तो इस देश में इस तरह की विरोध और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज की भाषा ना आती। लेकिन शास्त्रों की बात तो होती है, धर्म की बात होती है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने की बात नहीं होती। फिलहाल आप सुनिएगा 4 लाइन कि वक्त जब पलटता है तो किस्मत भी झुक जाती है, जो मिट्टी में दबे हैं वह कहानी बन जाते हैं, जो हारे थे कल तक वो आज मिसाल बनते हैं, और जो रोके गए थे रास्ते वही उजाल बनते हैं। हर ठोकर सिखाती है कि गिरना हार नहीं होता, हर दर्द बताता है इंसान बेकार नहीं होता। वक्त सबका आता है, बस सब्र चाहिए, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो सुबह जरूर होती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना फिल्टर के अपनी बात को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने